सोचिए, एक दिन आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं और अचानक एक पूरी ट्रेन लूट ली जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन किसी साधारण ट्रेन जैसी नहीं थी। इसमें पैसे का ढेर था और वह भी इतनी बड़ी रकम। क्या आप सोच सकते हैं कि यह सब कैसे हुआ? यह कोई फिल्म नहीं थी, यह असल जिंदगी का एक अद्भुत सच था। इस ट्रेन में मनी की इतनी बड़ी रकम थी कि पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन जिस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया वह आपको हैरान कर देगा। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से इस लूट को अंजाम दिया। वे ट्रेन को रोकने के बाद कुछ इस तरह से गायब हो गए कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे यह लूट हुई? अगर हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आप इस रोमांचक कहानी के अगले पार्ट से अपडेट रह सकें। यह घटना 1963 में हुई और यह दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में से एक बन गई। ट्रेन के लूटने की यह योजना कुछ महीनों पहले ही बनाई गई थी और इसे इतना केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली तैयार किया गया था कि जब तक पुलिस को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोरों ने यह सुनिश्चित किया था कि वे अपनी योजना को बहुत सटीक और बिना किसी रुकावट के अंजाम दें। शुरुआत में उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें यह पता था कि अगर ड्राइवर को काबू में किया जाता है तो पूरी ट्रेन को रोका जा सकता है। ड्राइवर की हत्या करने की बजाय चोरों ने उसे बस फियर में डाल दिया। उन्होंने उसे धमकाया और उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह किसी भी तरह से विरोध करता है तो उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। ड्राइवर ने डर के मारे सहयोग किया और चोरों को उसकी मदद मिल गई। इसके बाद चोरों ने फॉल्स रास्तों का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस और अथॉरिटीज को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने ट्रेन के रास्ते में ऐसे रास्ते और सिग्नल सिस्टम सेट किए जिससे पुलिस को लगे कि ट्रेन कहीं और जा रही थी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सीक्रेटिव रखा गया और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं हुआ कि ये सब नकली था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि चोरों ने अपनी योजना में बल्ब्स और लाइट्स का भी इस्तेमाल किया। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली जगह पर पहुंची, उन्होंने आसपास की बल्ब्स को स्विच ऑफ कर दिया। इस कारण से ट्रेन के आसपास की रोशनी बिल्कुल बंद हो गई, जिससे उन्हें डार्कनेस का फायदा मिला। डार्कनेस में वे पूरी तरह से छिप सकते थे और उन्हें कोई देख नहीं सकता था। साथ ही इस दौरान चोरों ने पूरे क्षेत्र को अपनी गाड़ियों से घेर लिया था ताकि किसी को भी भागने का मौका न मिले। चोरों ने जिस ट्रेन को लूटा वह एक काफी लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रही थी। वह लंदन से ग्लासगो जा रही थी और इसमें बहुत सारा मनी और वैल्यूएबल आइटम्स थे। इस यात्रा में मनी की एक बड़ी हॉल थी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक खास तरीके से लाया जा रहा था। ये समझने के बाद कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, चोरों ने सही समय का इंतजार किया। सभी चोरों ने अपने अपने स्थानों पर स्थितियों को संभाला और जब ट्रेन रुकी तो वे पूरी तैयारी से अपना काम शुरू करने के लिए तैयार थे। चोरों ने पूरी ट्रेन को घेर लिया और ड्राइवर के सहयोग से ट्रेन को रोका। फिर उन्होंने मनी को एक एक करके ट्रेन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। यह घटना इतनी सोफिस्टिकेटेड और वेल प्लान्ड थी कि पुलिस ने भी शुरू में इसे समझने में बहुत समय गंवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप पुलिस होते तो आप क्या करते? जब यह घटना हुई तब पुलिस पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी। ट्रेन लूटने के बाद चोरों ने फेक ट्रैक्स और सिग्नल्स का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। वे ट्रेन के आसपास पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड हो गए थे और लाइट्स को बंद करके अंधेरे में स्नीक्ड हो गए। पुलिस को यह मिस्ट्री हल करने में काफी समय लग गया। सुरागों के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। वे ट्रेन ट्रैक्स, फॉरेस्ट्स और नियर बाय एरियाज में चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चोर इतने समझदार थे कि वे सारे रास्ते और रास्तों को कंफ्यूज करने में सफल रहे। पुलिस के लिए यह मान लेना काफी मुश्किल था कि यह एक वेल कोऑर्डिनेटेड और मास्टरमाइंड योजना थी। जब पुलिस ने कई हफ्तों तक मामले की जांच की तो उन्हें केवल कुछ क्लूज ही मिले, लेकिन वे इन क्लूज के आधार पर किसी भी चोर का नाम नहीं पकड़ पाए। चोर इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने ट्रैक को बिल्कुल क्लीन किया था। एक भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे पुलिस उनकी पहचान कर सके। यही कारण था कि पुलिस को फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि चोरों ने अपनी योजना के दौरान मनी को छिपाने के लिए इतने सीक्रेट तरीके अपनाए थे कि पुलिस को उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब पुलिस ने यह रियलाइज किया कि उन्हें शायद कुछ बड़ा करने की जरूरत होगी तो चोर पहले ही कहीं और एस्केप कर चुके थे। आपको लगता है कि इस ट्रेन रॉबरी के बाद चोरों का क्या हुआ? क्या वे फिर से ट्रेन लूटने की योजना बना रहे थे या फिर वे पूरी तरह से सेफ और सिक्योर्ड हो गए? चोरों ने इतनी मास्टरमाइंड योजना बनाई थी कि पुलिस के पास उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। इस ट्रेन रॉबरी के बाद चोरों ने जो किया वह बिल्कुल ब्रिलियंट था। उनके पास पूरी एस्केप प्लान था और उन्होंने इसे बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा किया। सबसे पहले चोरों ने खुद को सेपरेट किया। उन्होंने किसी भी कम्युनिकेशन का
इस्तेमाल नहीं किया, जिससे पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिले। वे पूरी तरह से आइसोलेटेड रहे और एक दूसरे से सेपरेट तरीके से चले गए। इस दौरान चोरों ने पूरे टाउन्स और विलेजेस का रुख किया और पूरी तरह से अनडिटेक्टेड रहे। उनके पास फॉल्स आइडेंटिटीज और एलियासेस थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने हाइड करने के लिए किया। ट्रेन के रास्ते में परिवर्तन और चोरों की छिपने की कला। चोरों ने उस ट्रेन रॉबरी के बाद सीधे तौर पर अपने रास्ते बदलने के बजाय हिडन पैथ्स का उपयोग किया। उन्होंने साइड रोड्स और डेंस फॉरेस्ट्स का सहारा लिया ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न पाए। इस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे मेन रोड से दूर रहे और जितना हो सके पब्लिक एरियाज से बचें। इसके बाद चोरों ने कई सेफ हाउसेज और सीक्रेट लोकेशंस का इस्तेमाल किया। ये सभी जगहें पूरी तरह से अंडरग्राउंड थीं और पुलिस को इन तक पहुंचने में बहुत समय लगा। वे कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे। उनका यह कदम पुलिस को लगातार कंफ्यूज करता रहा और उन्हें पकड़ने में काफी मुश्किलें आईं। चोरों ने पुलिस को फॉल्स लीड्स दिए। जैसे ही पुलिस एक दिशा में चली जाती, चोर किसी दूसरी दिशा में आसानी से निकल जाते। इस मिस डायरेक्शन के कारण पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। चोरों ने अपनी पूरी योजना में फेक रोड्स, रॉन्ग डायरेक्शंस और डाइवर्जन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। इस सब के बीच चोरों ने हाइडआउट्स में कई महीनों तक आराम से रहकर पुलिस की नजर से बचने में सफलता पाई। उनका प्लान इतना सटीक था कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह लूट हुई है और जब तक पुलिस को यह समझ में आया तब तक चोर पूरी तरह से सिक्योर हो चुके थे। पांचवी चोरी के बाद पुलिस की असफलता और जांच की उलझन। जब पुलिस ने चोरी के बाद जांच शुरू की तो उन्हें केवल कंफ्यूजिंग क्लूज ही मिले। इन क्लूज में कोई ठोस जानकारी नहीं थी जिससे वे चोरों को पकड़ सकें। पूरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ समय तो ऐसा था जब पुलिस खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। क्या आपको लगता है कि अगर आप पुलिस होते तो क्या कर पाते? जब पुलिस ने पहली बार इस ट्रेन रॉबरी के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उनकी सबसे पहली कोशिश यह थी कि वे ट्रेन ट्रैक्स के आसपास एविडेंस खोजें, लेकिन ट्रैक्स पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्राइम सीन की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई खास एविडेंस नहीं मिला। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया और क्वेश्चन किया, लेकिन कोई भी सॉलिड एविडेंस उनके पास नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चोरों ने अपने ट्रैक्स पूरी तरह से साफ कर दिए थे, जिससे उन्हें आइडेंटिफिकेशन में कोई मदद नहीं मिल रही थी। पुलिस को कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा क्योंकि सभी क्लूज केवल फॉल्स थे। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आई तो उन्होंने भी कुछ नई एविडेंस की खोज की। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और अन्य फिजिकल ट्रेसेस को ध्यान से देखा, लेकिन इस दौरान भी कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल पाया। चोर इतने चालाक थे कि उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यूज आउटलेट्स पर इस ट्रेन रॉबरी को लेकर पब्लिक अनाउंसमेंट्स किए, लेकिन इस तरह भी चोरों का पता नहीं चला। इस पूरे दौरान पुलिस के लिए यह सवाल बना रहा, चोर इतने चतुर क्यों थे? क्या वे किसी अन्य गैंग से जुड़े थे? क्या उनके पास कोई बाहरी मदद थी? ये सभी सवाल पुलिस के मन में थे, लेकिन किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। चोरों ने जितना बड़ा प्लान तैयार किया था, उतना ही बड़ा सवाल यह था कि क्या वे उस पैसे को सही तरीके से छिपा पाए? इस लूट के बाद चोरों ने जो किया वह पूरी तरह से वेल थॉट आउट था। क्या आप जानते हैं कि चोरों ने चोरी के पैसों का क्या किया? चोरों ने पैसों को सिक्योर लोकेशंस में छिपाया। वे जानते थे कि अगर पुलिस को कहीं भी पैसा मिल गया तो वे पकड़े जाएंगे, इसलिए चोरों ने इसे अंडरग्राउंड और हिडन प्लेसेस में छिपाया। सबसे पहला कदम यह था कि उन्होंने मनी को कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि एक जगह पर सब कुछ होने से डेंजर न बढ़े। चोरों ने कई सेफ हाउसेस का इस्तेमाल किया जहां उन्होंने पैसा छिपाया था। इन स्थानों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया था। वे जगहें बिल्कुल रिमोट थीं और डिफिकल्ट टू एक्सेस थीं। इन स्थानों को वे समय समय पर बदलते रहे ताकि किसी को भी आसानी से उन तक पहुंचने का मौका न मिले। कुछ महीनों बाद पुलिस ने जब फिर से जांच की तो उन्हें कुछ बिखरे हुए मनी के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन पैसों की बड़ी राशि कहीं नहीं थी। चोरों ने मनी को इस तरह से छिपाया कि वह पूरी तरह से गायब हो गया। इस मिस्ट्री का कोई हल नहीं मिला। क्या वे उस पैसे को अपने पास रख पाए या फिर वे उसे किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दे चुके थे? ये सब भी अब तक एक मिस्ट्री था और आज भी यह एक सवाल बना हुआ है कि क्या वे उस पैसे को कभी खर्च कर पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही और भी थ्रिलिंग और मजेदार कहानियां लेकर आऊंगा जिनमें ट्रेन, मनी और बहुत सारी मिस्ट्री होगी, तो बने रहें।